Hello everyone, welcome to the Tap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our module D last session जहाँ पर हम बात करने वाले हैं 10 MCQs a day series की और आज मेरा last topic है budget and budgetary control. If you are preparing for this examination and you are looking forward towards the basic आपको कहीं से PYQs और questions मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं हमारी PYQ series आप देख सकते हैं. हमारी PYQ बुकलेट है, इस यहाँ पर डिटेल में उसकी PYQ बुकलेट की डिटेल्स हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. लास्ट जितने भी पेपर्स हुए उन सब की JIB के एग्जामिनेशन चारों पेपर्स के पिछले 5 पेपर क्योंकि 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं ना, तो वो आपको मिल जाएंगे. प्लस इसके साथ साथ आपको ना 1200 MCQs मिल रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री. ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी मिल रही है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके. सो जस्ट चेक आउट इन द लीड, यहाँ पर ना नीचे डिस्क्रिप्शन में ही गिवन है जहां से आप उसको परस्यू कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन एवरीवन. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द बजट एंड बजटरी कंट्रोल एक इजी टॉपिक है और पेपर में आने वाला टॉपिक है, तो प्लीज इसको अच्छे से कीजिएगा. और थ्योरेटिकली तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शनल बजट इज करेक्ट. इसमें कौन सा पॉइंट फंक्शनल बजट के बारे में करेक्ट है. ईच फंक्शनल बजट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, या फंक्शनल बजट्स आर अनरिलेटेड टू द मास्टर बजट. फंक्शनल बजट्स आर इंटर रिलेटेड एंड फॉर्म पार्ट ऑफ मास्टर बजट एंड फंक्शनल बजट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द मास्टर बजट. फंक्शनल बजट्स के बारे में एक चीज सच है कि ये इंटर रिलेटेड है, मतलब ये रिलेटेड है अपने मास्टर बजट के साथ में, क्योंकि हमारा मास्टर बजट वो है जिसमें सारे बजट्स का हिस्सा है. प्रोडक्शन का, सेल्स का, HR के, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कितना चाहिए होगा, प्रोडक्शन की जो हमें प्रोडक्शन के लिए गुड्स चाहिए, गुड्स जो आप अक्वायर करोगे वो सब चीज आपको इसमें मिलेगी तब जाकर ये बनेगा. तो ये फंक्शनल बजट्स हमारे इंटर रिलेटेड है एंड दे फॉर्म द पार्ट ऑफ मास्टर बजट. ठीक है, द आंसर इज एक्चुअली सी. देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कैश बजट. इट शोज estimated receipts and payment for a period. It helps assess liquidity and short term solvency. It is usually prepared on weekly, monthly and quarterly basis. It is unrelated to the sales and production. कैश बजट एक ऐसा बजट है जो सबसे एंड में बचता है, सबसे एंड में बनाया जाता है, बिकॉज पहले आप सारे खर्चे निकाल चुके हो तो फिर आप कहते हो एंड में अपना कैश देखो कितना है. तो इट शोज एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट्स. यस इट डज. क्या ये लिक्विडिटी की बात करता है. पैसा हमेशा आपको लिक्विडिटी चेक करने में हेल्प करता है कि आप इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. देन कम्स वीकली, मंथली और क्वार्टरली बेसिस. ये भी हम उसमें चेक करते हैं. हर एक को पैसे को रिकॉग्नाइज करने का, रिकनसाइल करने का तरीका अलग अलग होता है. और इट इज अनरिलेटेड टू द सेल्स एंड प्रोडक्शन. इट इज नॉट ट्रू. आपकी जेब में पैसा कितना है कितना नहीं है वो डिटरमिन करता है आपका कि आपका उसका पूरा फंक्शनिंग कैसे चलने वाला है, तो ये चीज़ तो गलत है. द आंसर इज एक्चुअली 1, 2 एंड 3. द आंसर इज ए. तो बाकी इसमें से कोई भी सेंस नहीं बनाता क्योंकि हमारा फोर्थ पॉइंट गलत है कि सेल्स और प्रोडक्शन से कैसे कैश भाग सकता है, क्योंकि खरीदोगे तभी आप चीज़ बेच पाओगे, तो प्रोडक्शन करोगे तभी आपके पास पैसा आएगा. तो अगेन कैश दोनों में लग रहा है, तो इसीलिए एक में आ रहा है एक में जा रहा है, वो ज़रूरत होती है. तो आंसर इज ए. A budget that is defined with a specific planned level of output and remains unchanged even if the actual level of activity differs from the planned one, though it may be revised in case of major changes in the business conditions, is known as. हम लोग एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं, हम मेहनत ही नहीं कर रहे बेसिकली. फ्रैंकली बताऊं तो हम कहते हैं कि भैया एक ही पर्टिकुलर तरीके से चल लो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बार बार उस चीज़ के ऊपर, यू हैव टू वर्क अपॉन इट. तो यहाँ पर आ जाता है आपका वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी जो वर्किंग है वो अल्टीमेटली चलनी तो चलनी कैसे है. ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग उसको कह सकते हैं ना कि इसकी जो पूरी फंक्शनिंग है वो चलती कैसे है. हम लोग बोलते हैं प्लान्ड बजट अपना कौन सा होता है. प्लान्ड हमारा पास वो आ जाता है जिसके अंदर ना हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि ऐसा 10,000 यूनिट्स है ना, आप उसी पर चेक करो और आपने किसी पर चेक ही नहीं करना है. तो ये क्लैरिटी नहीं दे रहा आपको कि आपको जब वर्क करनी है तो हम लोग उसके अंदर जब हम किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो अगर हम एक पर्टिकुलर आउटपुट ही उसको बनाए तो हम उसको फिर बोल सकते हैं ना क्लियरली कि इसका पूरा फंक्शनिंग चलती कैसे है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं करंट बजट है जी या फ्लेक्सिबल बजट है, क्योंकि हम एक ही पर्टिकुलर बजट की तरफ जा रहे हैं तो वो करंट नहीं है. करंट यानी शॉर्ट टर्म, फ्लेक्सिबल यानी हम 4-5 बजट बनाकर देखते हैं कि ठीक है इसमें से कौन सा मोर क्लोज टू रियलिटी होगा, हमें पता तो है नहीं तो हम सबका एस्टिमेशन रख लेते हैं विच इज बेटर फॉर अस. ठीक है, एंड देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट दैट इज जहां पर हमारे पास क्या आ रहा है फिक्स्ड बजट. फिक्स्ड बजट कहता है जो बजट हमारा फिक्स्ड होता है, यानी यहाँ पर एक पर्टिकुलर आउटपुट ही हम चलते हैं और हम लोग बार बार उसको नहीं बदलते.
है ना। और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म बजट, एक ऐसा बजट जो आपका एक साल से ऊपर का होगा, आप उसे क्या कहोगे, वो है आपका लॉन्ग टर्म बजट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये पॉइंट भी। तो in this case the answer is actually fixed budget. Then the next part is a manufacturing firm calculates the expected cost, एक expected cost निकाल रहा है multiple levels of output के, अभी पीछे समझ के हटे हम, so that it actual sales increase or decrease, क्योंकि production बदलेगी तो आपका sale भी बदलेगा. The budget can immediately reflect higher or lower cost without requiring complete re-preparation. This budget takes into account fixed, flexible, semi-variable and allows managers to compare actual results against the appropriate benchmarks. ये आपको हेल्प करता है कि आप एक्चुअल को अपने वेरिएबल्स के साथ में कंपेयर कर सकते हो. सच अ बजट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल है, बेसिक है या लॉन्ग टर्म है. लॉन्ग टर्म हमारा कौन सा होता है, जो एक साल से ऊपर का है. बेसिक होता है एक्सटेंसिल बना दिया, इसी के ऊपर हम आगे पीछे करते रहेंगे और हो जाएगा तैयार. फ्लेक्सिबल कौन सा है, इसमें 10,000 भी देखेंगे, 12 भी बनाएंगे, 13 भी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे क्लोजर यही वाले हैं, तो उसके बेसिस पर हम अपना एस्टिमेशन निकाल रहे हैं. फिक्स्ड में क्या था, सिर्फ 10,000 आया, तो ये चीज आई. ये आपकी आउटपुट कोई भी हो सकती है, इट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द स्पेसिफिक एरिया इटसेल्फ. ठीक है, ये आपकी सिचुएशन बताएगी. द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय अज्यूमिंग आइडियल कंडीशंस इग्नोरिंग करंट मार्केट. अच्छा, ये करंट मार्केट फ्लक्चुएशंस देख ही नहीं रहा. इंटेंडेड टू गाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चल रहा है कि हमने प्लांट एक्सपैंड करना है या फिर हमने क्या करना है, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं. ऑल्दो इट इज नॉट इमीडिएटली एप्लीकेबल टू डे कंट्रोल, ये डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन हाँ ये बेंचमार्क बन जाएगा, यानी स्टेंसिल बन जाएगा फ्यूचर रिजल्ट्स के हिसाब से और मेकिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन. अब ये कौन सा बजट होगा, करंट तो आपका वो होता है ना जो अभी चल रहा है, ये करंट वाला तो हो नहीं सकता. फिर हमारे पास क्या आएगा, एक ऐसा बजट जो स्टेंसिल बनता है, वो कौन सा आएगा, वो बेंचमार्क बनता है, तो हमारा बेसिक बजट आया. फ्लेक्सिबल यहाँ पर है नहीं, और शॉर्ट टर्म की बात ये वैसे भी कर नहीं रहा था, ये लॉन्ग टर्म पे ही देख रहा था. ठीक है ना. देन ऑप्शन इज बी. A company prepares a budget spanning 3 years for a capital expenditure on machinery, project review, research projects, and new product development. The budget does not detail every operational cost, but instead provides estimates for strategic planning, resource allocation for a long period. This type of budget is classified as long term, short term, current budget, or then is your flexible budget. यहाँ पर स्पैनिंग फॉर 3 इयर्स दिख गया ना, जब आपको इतना टाइम दिख गया तो ये लॉन्ग टर्म बजट का पार्ट होगा, शॉर्ट टर्म का नहीं, है ना. देन अ सिस्टम इन विच द बजट्स आर एस्टैब्लिश्ड, बनाए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाती है, पॉलिसी बनेगी, रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, एंड वी विल ऑल्सो लुक एट द एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंटिन्यूअसली कंपेयर्ड with budgeted results so that corrective actions can be taken or the policy revised is defined as per सीमा. तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, हम लोग कह रहे हैं कि हम ना एक पूरी प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं. बेसिकली आप देख रहे हो, हमने पहले चीज को देखना है, उससे करेक्ट करना है, अगर जरूरत पड़ेगी उसको रिवाइज करना है. ये परफॉर्मेंस तो नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं देख रहा है, ये वेरिएंस सोचा था क्या और क्या हो गया उसके डिफरेंस पर भी नहीं जा रहा है. ये कहते हैं हम करते ही रहते हैं, ये काम छोड़ते नहीं है, यानी एक प्रोसेस पर चल रहा है. तो ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम है. फाइनेंशियल कंट्रोल से अकाउंटिंग सिस्टम वो होता है जो आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, तो वो भी गलत है, तो इसका आंसर बी है. According to the Roland and William, the difference between budgeting and budgetary control is that budgeting is the act of building budget whereas budgetary control. अब दोनों में फर्क है. बजटिंग में हम बजट बनाते हैं और इसकी पूरी प्रोसेस के अंदर अगर हमें कोई वेरिएशन करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, हमें लगता है कि हम जो सोच रहे थे उस चीज़ों से फर्क आ रहा है, तो वो आपका किस में जाएगा, वो बजटरी कंट्रोल में जाएगा. ओनली फिक्सेस द टारगेट्स नहीं, ये तो उल्टा चेक कर रहा है ना कि कहाँ पर फर्क आ रहा है. इन इट इज़ बेसिकली अ मैनेजमेंट टूल, ये यहाँ पर दिख गया मुझे पॉइंट. इट इज़ बेसिकली प्लानिंग करना, यूटिलाइजेशन करना और मॉनिटर करना बजट्स को, तो वो यहाँ आएगा. फोकसेस ऑन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं, इट इज ओनली कंसर्न विद डिपार्टमेंटल नहीं, वो तो डिपार्टमेंटल बजट में आएगा ना, वो फंक्शनल बजट का हिस्सा बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा. राइट. ओके. अच्छा एवरीवन, इसका पर्टिकुलर सेशन जो है ना, ये आप इस पर्टिकुलर वीडियो को ना, इस अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका कंटेंट भी पढ़ाया बताया हुआ है कि कहाँ से आप उसको देख सकते हो, तो यू कैन चेक इट आउट ऑन दैट स्पेसिफिक एरिया इटसेल्फ एज वेल, इसका कंटेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो. द आंसर इज बी. The main steps involved in budgetary control system includes preparing and approving budgets,
कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद बजटेड फिगर्स एंड टेकिंग करेक्टिव एंड रेमेडियल एक्शन, वो आपका आएगा यहाँ। अगर हम मेन स्टेप्स की बात करते हैं, इन्वॉल्व इन बजटरी कंट्रोल सिस्टम, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बजट को, कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल को, ये अच्छा बजटरी कंट्रोल में होता ही है ये, और तो कुछ होता ही नहीं। यहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहे, देन हम लोग एस्टिमेट नहीं कर रहे कॉस्ट, वो बजट में हो चुका है, बजटिंग के अंदर नहीं जाएगा, फिर वो बजटरी कंट्रोल के अंदर नहीं जाएगा, चीज बनी हुई है, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट की भी बात नहीं कर रहा। अगेन यहाँ पर आएगा आंसर ए। देन बजटरी कंट्रोल डिफर्स फ्रॉम सिंपल बजटिंग प्राइमरली बिकॉज, दोनों में फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि बजटिंग जो है वो एक प्रोसेस है, और जो बजटरी कंट्रोल है वो एक ऐसा प्रोसेस है कि आपने चीज बना दी और उसके अंदर वेरिएशंस देखना, उसमें कोई खामियां ढूंढते रहना, वो बजटरी कंट्रोल है। दोनों आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस हैं, बस बजटिंग आप बोल सकते हो नैरोअर है, और बजटरी कंट्रोल आपका वाइडर स्कोप रखता है। बजटिंग नो ओनली सेट्स फाइनेंशियल टारगेट्स, whereas budgetary control का आंसर यही मिल गया, इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन, कंपैरिजन, रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट एक्शन। ठीक है, बजटिंग इज कंसर्न विद पास्ट रिकॉर्ड्स, नहीं है तो फ्यूचरिस्टिक है। बजटरी कंट्रोल इग्नोर्स टारगेट्स एंड फोकसेस ऑन एक्चुअल्स, नहीं, ये ऐसा भी नहीं करता। बजटिंग इज, क्योंकि वो कंपेयर करता है तो वो दोनों को इक्वल वैल्यू देता है। बजटिंग इज नॉट लिंक्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज आल्सो रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ए। सो दिस इज इट एवरीवन, आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आवर कोर्सेज देन यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट। आपको कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट edutap.in पर। जैसे ही आप उस पर जाते हैं, वहाँ पर अपना कोर्सेज को खोलेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएंगे हमारे सिंगल कोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल है, यानी अगर आप कोई एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हमारे कॉम्बो कोर्सेज में आपको डिटेल दे देती हूँ। एक है बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, एक है सुपर क्रैश कोर्स। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स में आपका कंप्लीट रिकॉर्डेड है, सुपर क्रैश कोर्स में टीचर्स आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर यह है कि दोनों में आपको बुक के नोट्स मिल रहे हैं समराइज्ड, आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। और इसके अंदर ना ये दोनों तो है, अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव लंबे समय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी नहीं देना, आगे दे रहे हो तो आप मास्टर कोर्स भी ले सकते हो, उसमें आपको बिल्कुल बिफोर द एग्जामिनेशन लाइव क्लास भी मिलती है, ताकि आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो ना टीचर्स के साथ। और अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आपके पास हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। जस्ट गो अहेड एंड चेक आउट द स्पेसिफिक कोर्सेज एंड यूज द स्पेसिफिक कोड जो उस टाइम चल रहा है, ताकि आप अपने कोर्सेज को मिनिमम प्राइस पर मैक्सिमम आप यूटिलिटी के साथ परचेज कर सकें। जस्ट अ रिक्वेस्ट, डू नॉट वेट एनी मोर, जस्ट गो अहेड एंड परचेज द कोर्सेज राइट अवे, क्योंकि टाइम जा रहा है, टाइम समय कम मिलता है फिर पढ़ने के लिए। सो प्लीज गो अहेड एंड प्रिपेयर वेल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। सी यू इन आर मैराथन सीरीज, जो हमारे एग्जाम जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन पूरा वीक हम मिलेंगे, तो उसमें हम जरूर मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।